यहाँ आप पढ़ेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं सभी को यहाँ हम डिस्कस करेंगे और शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ध्यान देना। तो देखिए पहली ट्रिक पे आ जाते हैं। कुल मिला के 13 ट्रिक है इसमें और 13 की 13 इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आज ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है, परसेंटेज पूछा है। तो जितने रुपए में बेच रहा है वो कोई वैल्यूबल नहीं है, बट हाँ 10% लाभ और 10 ही हानि होती है। ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो दोनों इक्वल होने पर क्या होगा, दोनों का मल्टीपल कर देंगे अपॉन 100। देखेंगे जीरो से जीरो कटी, क्या आया, एक। ये जो आया परसेंट एक, ये हमेशा ही हानि होगी। इस सौदे में हमेशा हानि होती है, चाहे वो परसेंटेज दोनों कुछ भी दे रखी हो, 20-20 दे रखी हो, 30-30 हो, कुछ भी हो, तो आप हमेशा ही हानि करेंगे। और उसका क्या आंसर आएगा तो आपके सामने है। ट्रिक आसान है, अच्छी लगती है, ठीक है, लाइक करते जाएं। और बाकी बहुत सारी ट्रिक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, दूसरी ट्रिक पे आओ। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसमें दोनों वस्तुओं का अंतर आप लिख देंगे, अपॉन में 20 लिखेंगे। ध्यान देना है कि जो विक्रय है जितनी वस्तुओं का, बस वो नीचे लिखेंगे, ये भी ध्यान देने योग्य बात है इसमें, ठीक है। गुणा कर देंगे 100, 25 में से 20 गए 5, अपॉन में 20 और गुणा 100। 5 चौके 20, या ऐसा कह लो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। तो ये हो गया आपका 25% लाभ, ठीक है। तो ठीक है, आसान लगी, कोई दिक्कत नहीं। बस केवल इतनी कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जिसका कह रहा है वस्तुओं का, वो नीचे लिखेंगे अपॉन में, हर में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक पे आ जाओ। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रिक पे ही आधारित है और पूरा ट्रिक से आज हम कर लेंगे इसको कंप्लीट। देखिए तीसरी ट्रिक, यदि विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ 25% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो इसमें क्या करना है कि जो परसेंटेज दे रखा है, जितना विक्रय पर लाभ हो रहा है उसे ऊपर लिखेंगे और फिर नीचे में 100 में से उसी परसेंटेज को घटा देंगे और गुणा कर देंगे 100। तो 25 ऊपर, नीचे आ गया 75 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे, 25 एकम 25 तो 75, 1/3 इंटू 100, हल करके आएगा 33.33%, ठीक है। आसान है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से पढ़ते रहें और देखिए आज प्रॉफिट एंड लॉस आपका किस प्रकार से हो जाता है चुटकियों में। फोर्थ ट्रिक, नीरज गेहूं को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही देता है। इसका मतलब नीरज बेईमान है, बेईमानी कर रहा है तो लाभ तो कमा ही रहा होगा। देखिए फिर क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे कि जो देना चाहिए था वो तो दे नहीं रहा, जितना दे रहा है उसे क्या करेंगे, 1000 में से 800 घटा देंगे और अपॉन में वही लिखेंगे जो दे रहा है, ठीक है, गुणा 100। तो 1000 में से 800 गए 200 और बटे 800 गुणा 100। 200 से 800 काटेंगे 4 आ गया, ऊपर 1/4 गुणा 100 मतलब 25%। और लाभ तो होगा, ये तो आप जानते ही हैं, लाभ ही होना है इसमें, ठीक है। बेईमान लोग लाभ ही कमाते हैं। तो ट्रिक 4 हो गई, समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक पे आओ। फिफ्थ ट्रिक, तय राशि पर 30% और 40% के दो क्रमागत बट्टों के तुल्य एक ही बट्टा कितने परसेंट का होगा। जब दो बट्टे हों, 3 हो, सब में अप्लाई यही होता है। तो यहाँ 2 बट्टे मैंने लिखे हैं। देखिए 30 और 40 को जोड़ दो, जो 2 बट्टे दे रखे हैं, फिर माइनस कर दो इन दोनों का मल्टीपल और डिवाइड बाय 100 कर दो। 0 से ये 0 कटी, ये कटी, 3 चौके 12 आ गया। 30 और 40 कितने हुए, 70। 70 में से 12 गए 58। तो कर देंगे बिल्कुल। दोनों जो भी बट्टे दे रखे हैं उन्हें दोनों को जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे इन दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाय 100। देन यू विल गेट 70 - 12 इज इक्वल टू 58% आंसर, ठीक है। आसान है, कर दोगे, वेरी गुड। 6th पे आ जाओ। यदि किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की दो क्रमागत हानियां आरोपित की जाएं तो उसका कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। वहां बट्टा था, यहाँ हानि है, लेकिन यहाँ भी कितनी है, 2 ही दे रखी है और 20-20 की हैं दोनों। तो क्या करेंगे, दोनों को ही जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे दोनों का ही मल्टीपल डिवाइड बाय 100। देन 20 और 20 हो गए 40, माइनस
इस जीरो से जीरो कटी, जीरो से जीरो कटी, 2 दूनी हो गया 4, 40 में से 4 गए, आप जानते हैं 36। तो या तो बट्टा हो या हानि हो, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, इसलिए मैंने इसको भी इसमें शामिल कर दिया है। और 20 चूंकि 2 है इसलिए दोनों को जोड़ा, माइनस दोनों का मल्टीपल, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 40 माइनस 4 इक्वल टू 36%। राइट, क्लियर हो जाएगा? ठीक है। एक शोरूम मालिक ने गर्म कपड़ों पर क्रमशः 30% और 20% की छूट दी। यदि इन दो छूटों के बजाय एकल छूट दी जाए तो यह कितनी होगी? ठीक, अब देखिए बट्टा देखा, हानि देखी, अब छूट भी देख लो जरा। तो कुछ ऐसा ही है, ये शब्द भी कुछ इसी प्रकार का है, बट्टा हानि छूट, इस प्रकार में जब आएगा तो देखो क्या करेंगे, दोनों छूट को जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, दोनों का मल्टीपल, डिवाइड बाई 100, इससे ही कट गया, इससे कट गया, तो 30 20 50 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 हो गया, 50 में से 6 गए 44। आ गया आंसर, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो तीनों एक ही सवाल हो गए, तो भाई जरूरी है जब आपको छूट, बट्टा और हानि तीनों चीज बतानी हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना आपकी? बस समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, 8वीं ट्रिक पे आओ। एक दुकानदार 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो दुकानदार द्वारा दिया गया प्रतिशत छूट ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको कि जो मुफ्त वस्तुएं हैं, फ्री की जो वस्तुएं हैं वो ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल है, टोटल कौन सी, 4 तो वो खरीद रहा है, 1 वो दे भी रहा है, तो 4 और 1 5, कुल वस्तुएं नीचे लिखोगे, गुणा कर दोगे 100, तो दी गई 1 मुफ्त में और टोटल हो गई 5 गुणा 100, तो ये हो गया 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। समझ गए? बिल्कुल, मुफ्त ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे रखेंगे, गुणा कर देंगे 100, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। तो वो ओवरऑल 20% की छूट आपको दे रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक। एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को 40 रुपए में खरीदता है और 15 पेन को 40 रुपए में ही बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो इसकी 2 ट्रिक है, एक मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक और बताऊंगा। देखो क्या करेंगे कि जब लाभ हो रहा है होता है तो आपको पता है कि लाभ के लिए क्या करते हैं, विक्रय ज़्यादा होता है, क्रय कम होता है, तो विक्रय में से क्रय घटा देंगे। विक्रय हम क्या निकालेंगे, 1 पेन का विक्रय, ये हो जाएगा 40/15, और 1 पेन का क्रय हो जाएगा 40/20। क्रय मतलब वो जो जिसमें खरीद रहा है, विक्रय मतलब वो जिसमें बेच रहा है, तो दोनों का अंतर, और अपोन में क्रय ही आता है, क्योंकि आपको सूत्र पता है, जब लाभ परसेंट ज्ञात करना होता है, लाभ अपोन क्रय गुना 100 होता है, इसलिए नीचे हमेशा इसमें क्रय लिखेंगे। तो 20 दूनी 40 है, तो 2 आ गया, फिर इसे 15 20 का लघुत्तम लिया 60, 15 चौके 60 और 4 से 40 में गुणा 160, माइनस 20 दिया 60, और ये हो जाएगा 120, 40 दिया, बचा 40/60, लेकिन जो 2 नीचे वाला इसको भी हमने गुणा में ले लिया, 0 से 0 कटी, और भाई यहाँ हो गया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ऊपर 1 नीचे 3, गुणा 100 बराबर आ गया 33.33%। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है, कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको अभी आसान किए देता हूँ, बस थोड़ा वेट कर लो, 2 ट्रिक बीच में ले लो बस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 10। देखिए, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 12 रुपये की दर से सेब खरीदता है और 12 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो वहाँ पे था 10 में 12, मतलब अलग टाइप से वो क्वेश्चन दे रखा था, इसलिए मैंने उसी हिसाब से समझाया था, क्योंकि हमेशा इसमें ट्रिक नहीं लगती, जब ट्रिक इसमें कब लगेगी, ट्रिक इसमें तब लगेगी जबकि यहाँ ये 40 रुपये और 40 रुपये दोनों सेम होंगे, तो मैं इसमें ट्रिक लगाऊंगा। बट जब इसे करेंगे तो इसमें वो सिंपल वाली ट्रिक नहीं लगेगी, ज़्यादा तो मुश्किल ये भी नहीं ट्रिक। देखो क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल देंगे, तो 10/12 हो जाएगा, और विक्रय हो जाएगा 12/10। ठीक है, इतने में खरीद रहा है, इतने में बेच रहा है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्रय गुणा 100 कर देंगे, तो लघुत्तम लेके 10 12 का 120 आएगा, और इनका मल्टीपल 144 माइनस 100 और गुणा इस 12 को ऊपर, 10 को नीचे लिख दिया मैंने, तब जाके क्या किया, 0 काटा, ये भी दोनों 0 कटे। ओके, 144 में से 100 गए तो 44 और 12 से 12 कट गया,
तो आपका आंसर आ गया 44%। तो आपको क्या करना है कि एक वस्तु का क्रय निकालो, एक का ही विक्रय निकालो, तो आपको लाभ मिल जाएगा विक्रय में से क्रय घटाकर। अच्छा, जो लाभ आया उसके नीचे आपको हमेशा क्रय ही लिखना है। देखो ये रहा क्रय और गुणा 100। तो मुश्किल ये भी नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 11 पे बहुत आसान है। 11 भी बहुत बार आता है। देखिए जरा 11 को, यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताओ। देखिए कितना आसान है, लेकिन करने में बड़ा मुश्किल लगता है। ट्रिक पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 25 में से 20 घटा दो, सिंपल घटा दिया। अपोन में रखनी है कौन सी वस्तुएं, मैंने बताया था कि जिसका विक्रय हो। अब इसमें कंफ्यूज करने वाला सवाल ये बन जाता है, अगर पहले क्रय ना दे बाद में क्रय दे दे, पहले विक्रय दे दे, फिर क्या करेंगे। या रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है कि बाद में भले ही क्रय दे रहा है वो, लेकिन विक्रय तो कहीं ना कहीं तो दिया है, तो विक्रय तो 20, इसलिए नीचे हमेशा विक्रय ही लिखेंगे। गुणा 100, चाहे वो पहले दे बाद में, विक्रय के सामने तो विक्रय पता है ना, दे रहा है वो। ओके, तो 25 में से 20 गया, 5/20 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 20 पंजे 100 और 5 पने 25। देखिए मैंने दोबारा कराया है आपको ये सवाल, दोबारा इसीलिए कराया है ताकि आपको समझा सकूं ये बात कि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि बाद वाले को नीचे लिखना है, नहीं, नीचे उसे लिखना है जो विक्रय है। राइट, ओके। 12th को और देखो, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। आगे 12वें, राम ने 3500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। ठीक है, एक वस्तु पर राम को 25% की हानि और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। पूरे सौदे पर राम को कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ। इसको आप कर देंगे क्योंकि मैंने करा दिया आपको, और ये मैं दोबारा इसलिए लाया हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाना कि 296 कितने था वहाँ, ये 3500 दे दिया। तो इसे तो देखना भी नहीं है, बस इसे देखना है कि लाभ और हानि के परसेंटेज बराबर होने चाहिए, ये देखना है बस आपको। तो क्या करना है, फिर दोनों का मल्टीपल करना है, डिवाइड बाय 100 करना है। ठीक, इतना कर देंगे। 25 चौके 100 आ गया 25/4, और 4 से 25 को डिवाइड करेंगे 6.25 आएगा। बताओ लाभ हुआ या हानि, कैसे पता लगे, हमेशा ध्यान रख लो, बस हानि होती है ऐसे सौदों में जब दोनों लाभ और हानि का परसेंट बराबर दे रखा हो, हमेशा हानि। राइट, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब 13वें पे आ जाओ, जरा मैं जिसकी बात कर रहा था उस पर आ जाना है आपको। अब मैं ट्रिक में इसमें क्लियर कर दूंगा 13वें नंबर पे कि आपको जब रेट बराबर दे रखे हों, तो देखिए एक दुकानदार 20 पेन को, दोबारा फिर उठा लिया मैंने क्वेश्चन को, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताना चाहता हूँ कि एक दुकानदार 20 पेन को 40 रुपये में खरीदता है और 15 पेन को 40 रुपये में बेचता है, उसका लाभ परसेंट बताइए। तो ट्रिक क्या रहेगी इसकी, 2 वस्तुएं, जो 20 पेन थे वो और जो 15 है, दोनों का अंतर कर लिया, और अपोन में 15 कौन से वाले, बेचने वाले 15, नीचे विक्रय वाले ही 15 आएंगे जब वस्तुओं की बात आती है। जब रुपयों की बात आती है तो नीचे क्रय ही आता है, गुणा 100। 20 में से 15 गए 5 अपॉन 15 गुणा 100, 5 × 5 = 15, 3 आ गया। तो ये आ गया 1/3 × 100। 3 से 100 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 33.33%। बताइए, अब कोई कन्फ्यूजन है क्या? अब इससे ज़्यादा आसान की गुंजाइश है क्या? नहीं ना। बट इसमें एक कंडीशन है कि जितने रुपए में खरीद रहा है उतने रुपए में ही बेचिए, तब लगेगी, नहीं तो वही लगेगी जो मैंने कराया था, जैसे तरीके से कराया था। ठीक है, तो देखिए 13 ट्रिक से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आता है। सिंपल तो प्रॉफिट एंड लॉस आते ही नहीं ना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। और 9th से 12th तक का मैथ्स इसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा, प्रत्येक सवाल कराते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।